नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास स्टूडियोज़ के ऑनलाइन वोकैब के कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम 10 वर्ड्स को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी समय को गंवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं और वर्ब की तरीके से भी यूज करते हैं। तो अगर हम लोग एडजेक्टिव की तरीके से यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है? गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स। ये किसके रेफरेंस में? किसी भी पर्सन के रेफरेंस में बात की जाएगी, और वह पर्सन क्या अपने आइडियाज़ को और अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर लेगा, अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर लेगा। किससे? वर्ड के फॉर्म से, यानी कि जो अपने बात को वो शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से अगर वो बता पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? वो अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को वो आर्टिकुलेट कर पा रहा है। तो यहाँ पे यूज क्या है? ही वॉज अनयूजली आर्टिकुलेट फॉर ए 10 ईयर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, इसका जो सेकंड मीनिंग हो जाएगा वो क्या? क्लियरली एक्सप्रेस्ड और प्रोनाउंस्ड। ये किसके रिगार्डिंग है? स्पीच के। अगर आपको स्पीच के रिगार्डिंग बात करते हैं तो वो जो आप स्पीच दे रहे हो वो क्लियरली आपने क्या की? एक्सप्रेस की, बता दी है, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन था वो अच्छी तरीके से आपने उसको प्रोनाउंस किया है। तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं। तो ऑल वी कुड हियर वर लाउड सॉफ्ट बट नो आर्टिकुलेट वर्ड्स। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी प्रकार का कोई क्लियर एक्सप्रेशन या उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं सुनने में आया, सारा का सारा क्या लाउड सॉफ्ट हमें सुनने को मिले। अगला वर्ड है आर्टिकुलेट, लेकिन अब उसके हम वर्ब के रेफरेंस की बात करेंगे, यानी वर्ब के एस्पेक्ट से बात करेंगे। तो पहला क्या है? टू प्रोनाउंस क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, यानी कि किसी भी स्पीच को आपको क्या करना है? जो भी बोल रहे हैं उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियरली होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतनी स्पीड में बोल रहे हैं कि सारा का सारा आपस में मर्ज हो जाए और कुछ भी समझ में ना आए। तो ही आर्टिकुलेटेड ईच वर्ड विथ प्रिसीजन। ईच वर्ड विथ प्रिसीजन का मतलब क्या है? उन्होंने हर एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से प्रिसाइजली बोला। ठीक है। या सेकंड मीनिंग क्या है? टू एक्सप्रेस क्लियरली इन वर्ड्स, यानी कि अपनी भावनाओं को अच्छी तरीके से बयां कर पाना, शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अच्छी तरीके से बता पाना या बयां कर पाना। ठीक है। द प्रेसिडेंट आर्टिकुलेटेड द फीलिंग्स ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि जो प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने मेजॉरिटी की जो भावनाएं हैं उसको अच्छी तरीके से वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया। अगर वर्ड फैमिली की बात करें तो वहाँ पे क्या आ जाता है? एडवर्ब इसकी बनेगी, वो क्या करेंगे? आर्टिकुलेटली। ठीक है, इसकी क्या बनेगी? एडवर्ब बन जाएगी, वो क्या रहेगी? आर्टिकुलेटली। आर्टिकुलेट को हम लोग वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिस्टिक। ये क्या आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है। आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है? कि हैविंग क्रिएटिव स्किल या नेचुरल स्किल। ठीक है। तो अगर आपके पास नेचुरल क्रिएटिव स्किल है तो क्या आप हो जाएंगे? आर्टिस्टिक हो जाएंगे। जैसे एक टर्म आपने सुना होगा कि कोई भी जैसे डांस की बात कर लें या सिंगिंग की बात कर लें तो ये क्या होता है? कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड का मतलब क्या? कि वो आपके अंदर नेचुरली है, यानी कि वो प्रॉपर्टी क्या आपकी? आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट या और आर्टिस्टिक, करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट और आर्टिस्टिक। ठीक है। ही अप्लाइड हिज आर्टिस्टिक एबिलिटीज टू कनेक्ट विद हिज फैमिलीज कल्चरल हेरिटेज, यानी कि अपने परिवार की जो सांस्कृतिक सभ्यता थी उससे कनेक्ट होने के लिए उसने क्या किया? अपनी नेचुरल क्रिएटिव स्किल्स का यूज किया या नेचुरल क्रिएटिव स्किल को उसने अप्लाई किया। ठीक है। नाउन क्या हो जाएगा? आर्टिस्ट्री हो जाएगा। एडवर्ब क्या हो जाएगा? आर्टिस्टिकली हो जाएगा। ठीक है। आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जब कभी भी गॉड गिफ्टेड थिंग की बात हो जाएगी कि आपके अंदर कोई स्किल अगर गॉड गिफ्टेड है तो वो जो प्रॉपर्टी है गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो आपकी आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट है आपका असर्शन। असर्शन का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट फॉर सर्टेन द फैक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन, यानी किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको कुछ फैक्ट्स पता करने। ठीक है, या ढूंढ के निकालने। ठीक है। एंड अटेम्प्ट टू असर्शन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, यानी
आपने क्या किया, एक्सीडेंट के कॉज को पता करने के लिए कुछ फैक्ट्स को क्या किया, फाइंड आउट किया, या एक्सीडेंट के कॉज को पता करने के लिए आपने सर्टेन फैक्ट्स को फाइंड आउट किया, या सर्टेन फैक्ट्स को फाइंड आउट करने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट लिखा, अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होता है असल्ट। असल्ट क्या आपका एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या है, टू स्टेट क्लियरली एंड फर्मली दैट समथिंग इज ट्रू, यानी कोई बात सही है उसके साथ में आप बिल्कुल क्लियरली खड़े हैं और उसको आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली ओपिनियन आपका उसके साथ में, और उसको आप बता रहे हैं। ठीक है, सी कंटिन्यू टू असल्ट हर इनोसेंस, यानी कि वो लगातार अपनी इनोसेंस बता रही है। ठीक है, अपनी इनोसेंस के लिए क्या क्लियरली खड़ी हुई स्टेट है, अपने रिजिड है वहाँ पर, और अपने इनोसेंस के बारे में वो बात कर रही है। ठीक है, इसका नाउन क्या हो जाएगा, असर्शन इसका आपका नाउन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका असर्टिव। असर्टिव क्या आपका एक एडजेक्टिव है, और असर्टिव का मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस और डिसीजन स्ट्रांगली एंड विद कॉन्फिडेंस सो दैट पीपुल टेक नोटिस, यानी कि अपने ओपिनियंस को या डिजायर्स को इतनी मजबूती और कॉन्फिडेंस के साथ में लेना कि लोग उसको क्या करें, नोटिस करें। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया है यू नीड टू लर्न बी असर्टिव एंड स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। पहले आपको क्या करना रहेगा, अपने राइट्स को समझना रहेगा, और उन राइट्स को क्या करना होगा, इतने स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि लोग क्या कहें, कि आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो इसके लिए क्या पहले आपको अपने राइट्स को लर्न करना पड़ेगा, और फिर क्या करना है, उनके साथ में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, खड़े रहने का मतलब उनके सपोर्ट में खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका जो वर्ड फैमिली की बात करें, इसका जो नाउन होता है उसको क्या करते हैं, असल्टिवनेस क्या करेगा, एज अ नाउन ट्रीट होगा। फिर नेक्स्ट है आपका असेस। असेस क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, तो असेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को इवेल्युएट करेंगे तो आपका क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे असेस। तो यहाँ पे द कमिटी मस्ट असेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू, यानी कि जो आपका इशू है उसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस को कमिटी क्या करेगी, असेस करेगी, इवेल्युएट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू इवेल्युएट और एस्टिमेट द प्राइस और वैल्यू, यानी किसी भी चीज़ का क्या करना, प्राइस पता करना, या प्राइस को एस्टिमेट करना या इवेल्युएट करना क्या कहलाता है, असेस कहलाता है। ठीक है, द डैमेज वाज असेस्ड एट 5 लाख, यानी कि जो डैमेज हुआ उसकी कीमत कितनी आकी गई है, 5 लाख रुपए आकी गई है। फिर जो जनरल टर्म्स में यूज करते हैं, टू टेस्ट अ स्टूडेंट नॉलेज और एबिलिटी बाय गिविंग देम रिटन और प्रैक्टिकल वर्क या एग्जामिनेशंस। ठीक, एग्जामिनेशंस आपके किस लिए होते हैं, कि हम बच्चों की प्रोग्रेस को असेस करना चाहते हैं, कि हम पता करना चाहते हैं कि उनको कितनी चीज़ें आई और कितनी चीज़ें नहीं आई। तो क्या है, वो एक मेथड है असेसमेंट का, तो उसीलिए अब क्या कहते हैं कि एग्जामिनेशन क्या है, कि असेस का एक आपका सिनोनिम हो सकते हैं। तो यहाँ पे यूज के स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ स्किल, यानी कि स्टूडेंट्स को उनकी स्किल के यूज के बेसिस पे क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। जो नाउन इसकी वो क्या हो जाएगी, असेसमेंट इसकी नाउन आपकी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है एसिडुअस, ये क्या आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, एसिडुअस का मतलब क्या, सोइंग और डन विद ग्रेट केयर और थॉरोनेस। ठीक है, सोइंग और डन विद ग्रेट केयर, सोइंग किसी चीज़ के प्रति आपको क्या करना, केयर दिखाना, और क्या करना, उसको बहुत ही ध्यान से केयर के साथ में उस काम को करना, या तो केयर दिखाना या काम को करना, तो क्या कहलाएगा, ऑसिडुअस कहलाएगा। सी वॉज ऑसिडुअस इन पॉइंटिंग आउट एवरी फीचर, यानी कि वह बहुत ही सावधानी से सारे फीचर्स को बता रही है, यानी कि ठीक है। नाउन क्या हो जाएगा, एसिडिटी, और एडवर्ब क्या हो जाएगा, एसिडुअसली। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है असिस्ट। असिस्ट क्या है, आपका एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, टू मेक इट ईजियर और पॉसिबल फॉर समवन टू अचीव समथिंग बाय डूइंग समथिंग फॉर देम। ठीक है, किसी के लिए कुछ करके वो कुछ हासिल कर ले, या आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मल फॉर्म है आपकी किसकी, हेल्प की। अगर आप किसी की फॉर्मल फॉर्म में हेल्प यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप उसको असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई स्पेंड मच ऑफ माई टाइम असिस्टिंग द सेफ, यानी कि मैं
सेफ की सहायता करने में मैं अपना अधिक से अधिक समय क्या करता हूँ, लगा देता हूँ, ठीक है, या मैं अपना अधिकांश समय सेफ की मदद करने में लगा देता हूँ। ये सिर्फ फॉर्मल इसका यूजेज में इसका होता है, ठीक है। इसका नाउन होगा असिस्टेंस और या असिस्टेंट, दोनों इसके क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब किसी चीज़ को लेकर के आप अचानक से सरप्राइज हो जाए, और वो भी किस तरह से, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाए। तो यहाँ पे यूज किया हिज एरोगेंस एस्टाउंडेड हर, यानी कि उसकी गुस्सा ने, उसके क्रोध ने क्या किया, उसको अचंभित कर दिया, सरप्राइज कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल को प्रेस करेंगे, और बेल को प्रेस करने के बाद ऑल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करने से फ़ायदा आपको सिर्फ इतना मिलेगा कि जो भी नया वीडियो आपका अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा, और आप उसको ईजिली वहां से नोटिफिकेशन पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।